नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस और पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतने मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाज़ार की, आज थोड़ा बहुत कमज़ोर मार्केट हमें देखने को मिला। मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी अच्छी खासी सेलिंग होते हुए देखने को मिली। ये बात अलग है कि आज डे लो से बाज़ार अच्छा खासा बाउंस बैक भी किया, बट इसी बीच में दोनों ही दोस्तों बड़े पार्टीज की बात की जाए एफआईएस और डीएस, वो बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे एफआईएस ने ऑलमोस्ट 600 करोड़ और डीएस की बात की जाए 1000 करोड़ के आसपास बाइंग करी है। तो प्रश्न इधर पे ये है, बेचा कौन है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी बीच में अगर आप देखें तो छठे दिन दोस्तों एफआईएस लगातार भारतीय बाज़ार में पैसे लगा रहे हैं, जिसकी एग्रीगेट वैल्यू की बात की जाए ऑलमोस्ट हमें जुलाई के 10 दिनों में जो रुझान देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 1 बिलियन के आसपास, जो कि अच्छी बात मानी जा सकती है। अब देखना बनता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है या फिर नहीं होता है। दोस्तों बात की जाए नेस्टेक की ना, इसमें कहानी कुछ उल्टी हमें देखने को मिल रही है। नेस्टेक की बात की जाए सबको अच्छे से पता है, जितने भी टेक इंडेक्स के जाइंट कंपनीज़ की बात की जाए इसमें ही हमें देखने को मिलते हैं। और इसने का इस लाइफ टाइम हाई को तोड़ के ना नया लाइफ टाइम हाई रजिस्टर कर दिया है, जहाँ पे काफ़ी लोग परेशान हैं हमारे भारतीय बाज़ार में। निफ्टी सेंसस को देख के, बट पीछे से तो गए डो जोन्स की बात की जाए उसमें तो कम तेज़ी, लेकिन यस इंडेक्स की बात की जाए नेस्डेक की, वो काफ़ी तेज़ भागते हुए देखने को मिल रहा है। और एकदम अगर आप देखें तो सॉलिड वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, जो समझ पाना सोच पाना कि इंटायर बाज़ार में जहाँ पे कितना पेसिज्म था रेट हाई को लेके, उसके बावजूद भी दोस्तों बाज़ार हमेशा ऑप्टिमिज्म का होता है। और इसने नेस्डेक इंडेक्स ने इस बात को प्रूव किया है। बीच में दोस्तों कल एक शेयर पे हमारी खास फोकस होने वाली है टाटा एलेक्साई, जिनके नंबर्स आज हमें देखने को मिले। Q1 के नंबर्स का सिलसिला शुरू हो गया और ऑफ कोर्स अपने आंख और कान को खुले रखे और देखना बनता है कि कौन कौन सी कंपनी के नंबर्स क्या थे। हम तो एस्टीमेट को दोस्तों कंपनी मिस कर रही है, मतलब जो प्रॉफिट के एस्टीमेट थे, गाइडेंस के एस्टीमेट थे, उसमें कमी होते हुए देखने को मिल रही है। स्टॉक के प्रॉफिट की बात की जाए 6.5% जो एस्टीमेट था बाजार में, उससे कम दिखाई दे रही है। बोलेंगे वेट सर कहाँ से आप ये सब देखते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ईजी, आप चाहें तो गूगल में या बहुत जगह पे फोरकास्टेड होते हैं। बहुत लोग तो जो ब्रोकिंग सर्विस देते हैं उनमें भी कुछ ये सुविधा हमें देखने को मिलती है। तो देखा गया तो ऑफकोर्स गाइस, जो एक्सपेक्टेशन था कि ऑलमोस्ट 200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आएंगे, वैसा कुछ नहीं हुआ। 184 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट है ना, वो आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखना बनता है कि कल के दिन दोस्तों बाजार इसको कैसे रिएक्ट करता है। कि भाव की बात की जाए 7104 पे कंपनी ट्रेड हो रही थी, तो देखा गया तो कंपनी अपने पीक से ना ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट करेक्ट ऑलरेडी हो चुकी है। ये तो गैस मेरे हिसाब से बाज़ार में जो पुराना एक्सपीरियंस है ना प्लेयर है उनको पता ही है कि जब इस तरह का सेंटीमेंट होता है, स्टॉक एक साल लो के आसपास चलता है ना, तो हम लोग ऑफ कोर्स उस स्टॉक के नंबर्स को उतना ज़्यादा बुलिश नहीं समझते हैं। और ठीक इसका उल्टा हम ये देखने को मिलता है कि स्टॉक प्राइस गिरा हुआ है और अचानक से नंबर्स अच्छे आ गए, स्टॉक भाग गया, तो ऑफकोर्स का सेंटीमेंट तो फैक्टर करेगा कल के दिन। बट जिस हिसाब से क्या प्राइस डायरेक्शन है ना, वो मेरे हिसाब से डिस्काउंटिंग है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इसको बाजार बहुत नेगेटिव लिया तो पुराना का जो लो था, जो हमने हाल फिलहाल में ही विटनेस किया था साल भर पहले, शायद उसके पास कंपनी पहुंच सकती है। अगर ये चीज़ ऑलरेडी डिस्काउंटिंग है तो देखना बनता है कि कल के दिन कहानी कैसे होती है। बिकॉज देखा गया तो टाटा एलेक्सी में गए जो एस्टीमेट था बाय द एनालिस्ट ना, उससे नंबर्स थोड़े बहुत फीके हैं। बात की जाए दीपक नाइट्रेट की, उससे पहले जी हाँ दोस्तों, अगर आपको चाहिए होगा कि दो स्टॉक पे कवरेज दें जो आने वाले कल में नेक्स्ट डिक्सन बनने की पोटेंशियल लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि एक आध कंपनी की जो गाइडेंस है ना वो काफ़ी मजबूत है। तो ऑफकोर्स वो स्टडी पर्पस से मैं बनाऊंगा, उसको बाई सेल रिकमेंडेशन मत समझे, अपना सूझबूझ भी लगाया करें। अगर चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। देखा गया तो दीपक नाइट्रेट दोस्तों आज हमें डे लो से अच्छी खासी रिकवर होता हुआ देखने को मिला। डे लो कितना 2631 और डे हाई की बात कीजिए तकरीबन गैस 90 पॉइंट के आसपास एक शार्प रिकवरी दिखाई दी है। कुछ समय से गैस हमने एक चीज़ विटनेस किया कि जो ट्रेंड है ना वो दीपक नाइट्रेट के फेवर में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। आप सबको अच्छे से पता है कि एलआईसी ने गैस जो लूट मचाया ना, अपने स्टेक को 10% के आसपास कर लिया है, जो बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। आप जाके हिस्ट्री देखें एलआईसी का, उनके स्टेक जहाँ जहाँ भरे हैं और लॉन्गर टाइम फ्रेम में, वहाँ पे गैस हमें ना एक कन्विक्शन मिला है। और यही रीज़न है कि एफआईआईज डीआईएस प्रमोटर
LIC सब ने स्टेक को बढ़ाया और पुअर दोस्तों जो रिटेल पब्लिक होते हैं जिनको लगता है कि स्टॉक में अब तेज़ी नहीं आएगी वो बेच देते हैं, उसके बाद स्टॉक रॉकेट बनता है। अब देखना बनता है कि इस बार दोस्तों Q1 के नंबर्स दीपक के कैसे होंगे। पहले से गैस गणित बैठाना ठीक नहीं है। भाग जाएगा तो अच्छी बात है, गिर जाएगा तो भी हम लोग होल्ड करेंगे, SIP करेंगे। लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो शॉर्ट टर्म की बात की जाए उस पर गैस मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ही असली पैसे बनते हैं। तो दीपक एक टॉप क्लास कंपनी है, आपके फोकस में होने चाहिए। और कोई ही प्राइस में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित है ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक ग्रीन की बात की जाए, 2 बार बोनस के बाद दोस्तों फाइनली जो स्प्लिट है उसकी खबर भी हमें देखने को मिली, जहाँ ओल्ड फेस वैल्यू 10 थे जो टूट के 5 होंगे। और ऑफकोर्स गैस ये जो एग्जीक्यूशन है ना 18 जुलाई को होने वाला है। यहाँ 256 फार के पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। NSE पे तो क्या सी डेटा है 1000% का। BSE में जाएंगे हम तो सरप्राइज़ हो जाएंगे। ये आंकड़े दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज पिछले कुछ समय से KPI ग्रेड ने सही में अपने नंबर्स को बहुत ही अच्छे से ग्रो किया है, बोनस भी दिया, स्प्लिट भी किया, जहाँ पे क्या शेयर होल्डर्स को ना इस कंपनी के प्रमोटर्स ने खुशी दी है। और यही रीज़न है कि वो खुद भी अमीर हुए हैं, हम लोग को भी अमीर बनाए। तो ऑफकोर्स का इस KPI ग्रेड की बात की जाए, क्लीन और ग्रीन एनर्जी में कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो हो सकता है कि इसका इस बार के नंबर्स में काफ़ी कुछ छुपा हो। कोई भी एंगल से अगर आप निवेशित हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू अपने निवेश को कंटिन्यू कर सकते हो। पेंट्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 10% भागा। अब ऐसा नहीं कि 10% भागा तो मैं वीडियो लेके आ गया, इसके पहले भी गैस मैंने इस कंपनी को बहुत बार कवर किया और बताया है कि जिस दिन हाथी, एशियन पेंट और बर्जर पेंट लाइन पे आएंगे ना, इंडिगो पेंट में थोड़ी ज़्यादा तेज़ी आ सकती है, बिकॉज ये कंपनी छोटी है। और हमने ये देखा है कि अगर इंडेक्स डबल होता है, इंडेक्स के बड़े प्लेयर डबल होते हैं, तो उसके छोटे प्लेयर अगर अच्छी कंपनी है ना तो काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड देते हैं। तो कंपनी का आज के दिन 10% के आसपास भागी है। इसका रीज़न क्या है, एशियन पेंट और बर्जर पेंट ने इस प्राइस हाइक का ऐलान किया है। अब सबसे पहले इस इंडस्ट्री के लीडर प्राइस हाइक को अनाउंसमेंट करते हैं, उसके बाद ही पीछे पीछे छोटी मोटी कंपनी को भी प्राइस बढ़ाने का मौका मिलता है, वरना इनके पास तो प्राइसिंग पावर बिल्कुल भी नहीं है जो प्राइसिंग पावर एशियन पेंट का है। बट इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात की जाए वो मुझे काफ़ी रॉक सॉलिड लगते हैं। कंपनी IPO के बाद काफ़ी सफ़र कर रही है, बट मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड 1 2 3 साल के लिए जो पेंट इंडस्ट्री है ना पूरे इंटायर मार्केट से अच्छा वैल्यूएशन दे रही है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस कंपनी को या फिर सेक्टर को किस नज़रिए से देख रहे हैं। ब्रोस की बात की जाए, पिछले कुछ समय से गैस मैंने तालब्रोस को ब्रेकआउट के पहले बहुत बार कवर किया था और वही हुआ। आज तालब्रोस में गैस 11% के आसपास तेज़ी देखने को मिली है। कंपनी 300 के आसपास थी और बहुत ही क्विक टाइम में गैस हमें 30% के आसपास मोमेंटम भी देखने को मिला। और जो निवेशित हैं मैं उनको निवेशित रहने की बात कहूँगा, क्योंकि कंपनी में अभी भी गैस जो वैल्यूएशन एंगल है बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और इस कंपनी के नंबर्स में शायद कुछ ऐसा खास हो सकता है जिसको भनक बाजार ने लगाया है। तो कंपनी अच्छी है, निवेशित रहें तो ऑफकोर्स अच्छा बात होगा। लेकिन यस, अगर निवेश करना चाहते हैं तो Q1 के नंबर्स के बाद ही आप चाहें तो फाइनल जजमेंट ले सकते हैं। बात की जाए E2E नेटवर्क की, जो कि AI ड्रिवन क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती है। तो बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में किया कि सर E2E नेटवर्क को कवर करें, तो आज हमें 5% का लोअर सर्किट इस कंपनी में दिखाई दे रहा है। क्या तो जी हाँ, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए वो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। बट एक चीज़ है वैल्यूएशंस, जो कंपनी का सेंचुरी में है। अब 100 का पी दोस्तों थोड़ा बहुत महंगा होता है, इस बात को आप जितना जल्दी मतलब एक्सेप्ट कर अच्छी बात है। बिकॉज जो अर्निंग क्वालिटी है और जो मार्केट कैप है दोस्तों, दोनों में थोड़ा मतलब डेविएशन हमें देखने को मिल रहा है। देखा गया तो कंपनी बिल्कुल अच्छी है, ख़राब नहीं है। लेकिन यस, जिस हिसाब से कंपनी भागी थी तो छोटी मोटी पॉज करेक्शन एकदम पॉसिबल है। देखते हैं कि Q1 के नंबर्स कैसे आ रहे हैं। बट बिजनेस फंडामेंटल्स की बात की जाए वो तो मुझे काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज क्लाउड बेस्ड AI की बात की जाए जो आने वाले कल का थीम बन सकता है ना, इसको लेके बहुत सारे एनालिस्ट बहुत सारे स्टॉक्स को, इंडस्ट्री को और कवर भी कर रहे हैं, अपग्रेड भी कर रहे हैं। बट ये नंबर्स ही कैसे बताएंगे हम कि आने वाले दिनों में प्राइस एक्शन क्या होगा। बट कंपनी के वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे, बट कंपनी का बिजनेस मॉडल वो काफ़ी अच्छा है। टाटा पावर की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, EV में जाना चाह रहे हैं ना, तो टाटा पावर एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। EV होंगे तो चार्जिंग स्टेशन में का टाटा पावर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अलग है कि पिछले कुछ समय से सुस्त हमें देखने को मिला। आपको याद होगा जब ब्रेकआउट हुआ था ना, उससे पहले का मैंने क्लियर कट बताया था। अब इसका नंबर आने वाला है, कंपनी वहाँ से डबल हो चुकी है। और ऑफकोर्स डबल होने के बाद थोड़ा बहुत सुस्ती हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसा ही होता है, छोटी मोटी करेक्शन से गैस बिल्कुल पैनिक ना करें। बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स अभी भी ग्राउंड पे काफ़ी मजबूत हैं। और पावर सेक्टर में गैस पिछले कुछ समय जो पैसे बने हैं ना, इस पे गवर्नमेंट का पुश भी है। और जितना गैस EV चार्जिंग स्टेशन को पुश मिलेगा ना, बल मिलेगा बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इन सब कंपनी का जो बोलबाला है आने वाले कम से कम कुछ डिकेड के लिए काफ़ी अच्छी है। तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म नज़रिए से कैसे अगर आप इस कंपनी को प्ले कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉक की बात की जाए तो बीच में गैस भाग के कंपनी 5800 के आसपास आई थी, वहाँ से क्विक हमें रिएक्शन 10% का डाउन दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत ही गिरा था, बट यस
इन सब कंपनी की बात की जाए जो मैसिव बुल मार्केट में बहुत ज़्यादा भागती है, वहाँ पे कैसा 20 दिन का, 50 दिन का, 100 दिन का, 200 दिनों का मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं। देखा गया तो वो सब कैसे 200 दिनों का मूविंग एवरेज इन सब प्रचंड बुल मार्केट में दिखाई नहीं देता। यस, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो हमें 55 के आसपास देखने को मिल रहा है। 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी है। तो यहाँ पे गैस बहुत बड़ा एग्रेशन ठीक नहीं है, स्केप्टिक फील हो रहा है। तो ऑफकोर्स Q1 के नंबर्स का वेट करें। और देखा गया तो जिस हिसाब से गैस कंपनी की ऑर्डर बुक्स है ना, वो तो काफ़ी मजबूत हैं। उस एंगल से कंपनी में ऑफकोर्स ग्रोथ तो पूरा भरपूर दिखाई दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप पोजीशन बना के रखें तो कंटिन्यू करें, खरीदना चाहते हैं तो ऑफकोर्स जो मूविंग एवरेज मैंने डिस्कस किया ना, उन सब पे अपना कॉल ले सकते हैं। की बात की जाए, ये बिगेस्ट इथेनॉल थीम वाली कंपनी है, जहाँ पे बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीधा यूटर्न मारा था, स्टॉक की खटिया खड़ी हो गई थी, बट उस लेवल के बाद कंपनी फिर से भागते हुए दिखाई दे रही है। तो गैस बात की जाए नए टेक्नोलॉजी में कंपनी घुसते हुए देखने को मिल रही है। मैं ज़रूर इसके ऊपर एक कवरेज दूंगा कि कैसे कंपनी को आने वाले कल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो फैक्टर है वो इसको दिशा दे सकता है। रही बात कंपनी के अर्निंग्स की, वो तो काफ़ी इंप्रेसिव थे, बट गवर्नमेंट ने क्या जो यूटर्न मारा था तो कंपनी गिरी थी और बहुत लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ था। रही बात उस लेवल से कंपनी अच्छे खासे लेवल पर ट्रेड कर रही है, तो कंपनी अच्छी है, फॉर लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर सकते हैं। और ख़रीदना चाहते हैं तो मेरा ऐसा मानना है Q1 के नंबर्स को ज़रूर देखें। एडहेसिव की बात की जाए तो ये भी गैस यूरो 7000 की ब्रांड की बात की जाए उसमें इनकी बहुत ही पॉपुलर ब्रांड वाली कंपनी हमें देखने को मिलती है जो एडहेसिव बनाती है। पिछले कुछ समय से गैस इनके प्राइस तो भले ही उतना अट्रैक्टिव दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट पीछे से गैस अर्निंग्स ने बहुत लोगों का दिल जीता है। कमेंट पढ़ रहा था कि इनके प्रमोटर्स ने जो गाइडेंस दिया है मार्जिन्स का, ये पीक पे है। यस, ये बात तो है दोस्तों कि कंपनी के मार्जिन्स में अचानक से तेज़ी हमें देखने को मिली। लेकिन यस, इस बात को दोस्तों आप लोग को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि कंपनी के टॉप लाइन उतने अच्छे से क्यों नहीं ग्रो हो रहे हैं। बिकॉज आप पिडिलाइट को देखें या फिर वेरियस कंपनी को देखें जो ग्राउंड पे ना रेट सेंसिटिव है, उसमें दोस्तों आपको समझ में आना पड़ेगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बिकॉज रेट सेंसिटिव जितने भी स्टॉक है जहाँ पे रेट कट से उनको फ़ायदा होता है। रेट कट से फ़ायदा कैसे होगा कि रियल एस्टेट में बूम आएगा, घर बिकेंगे, तो घर में बिकने वाले सामान ही बिकेंगे। अब दोस्तों एक इंटीरियर वाले की बात की जाए, मैं देख रहा था मेरे घर में भी गए हाल फिलहाल में ही इंटीरियर कुछ वर्क हुआ है, उसमें गए जो कारपेंटर है ना, इसी का ही ब्रांड का जो सामान ही यूज़ कर रहे थे। अब सिंपल सी बात है कि पहले फ्लैट बिकेंगे तो उसमें टाइल्स, सिरामिक, पुट्टी, सीमेंट्स, पेंट्स, इन सब की सबसे पहले डिमांड आएगी। उसके बाद दोस्तों जो बात की जाए प्लाईवुड की या फिर डिफरेंट एंगल्स की जो एडहेसिव है उनका रोल होगा। तो प्राइस दोस्तों तभी आने वाले कल में आपको फेवर करेगा जब ऑफकोर्स रेट कट की शुरुआत हमें देखने को मिलेगी। तो अगर आपका विजन 2-3 साल 5 साल का है तो कंपनी के वैल्यूएशन गैस काफ़ी अच्छे हैं। आप इस कंपनी को ज़रूर ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। ओनली 1700 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, बट कंपनी डेफ्री के संग बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटर वाली कंपनी पिछले कुछ समय से बनी हुई है। अब छोटा मोटा तो कैसे रिस्क लेना पड़ेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, जहाँ पे कंपनी जब भागती है तो बड़े पैसे बनाती है, जब नहीं चलती है ना तो लोगों को परेशान भी करती है। नेक्स्ट इसकी बात की जाए एग्रोकेमिकल का, दोस्तों बादशाह कंपनी है और मेरा कैसे एकदम स्ट्रॉन्ग मानना है। यस, इसको रिकमेंडेशन बिल्कुल ना लें, ये कैसे एजुकेशनल पर्पज से मेरी कमेंट्री है। लेकिन यस, मेरा कैसे पर्सनल जो अनुभव है ना, उससे मुझे लगता है कि कम से कम इसका जो प्राइस है, जो करंट प्राइस मतलब जो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कम कैसे कंपनी 6000 के आसपास डिजर्व करती है। फिलहाल मैं मैंने एक ब्रोकर का रिपोर्ट भी पढ़ा जहाँ पर उन्होंने इसको अपग्रेड किया। मैं उसने उसको इसलिए नहीं दिखाता हूँ बिकॉज ब्रोकर्स के टारगेट से हमें उतना इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना। यस, मैं अपना टारगेट खुद से इसलिए करता हूँ बिकॉज अगर पीछे से अर्निंग बढ़ता है ना, हमें फ़ायदा होता है। एक तो कंपनी 60,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और ऑफकोर्स एग्रोकेमिकल एक किंग कंपनी। लास्ट दोस्तों आप 1 साल का 2 साल का परफॉर्मेंस देखें और 2021 से 24 तक का परफॉर्मेंस देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि भले कंपनी अपने पीक टू पीक की बात की जाए उसी लेवल पे चल रहा है, बट जिस दिन कैसे पीक टूटेगा ना, कंपनी बहुत ही अच्छे पैसे बनाएगी। अगर आप देखें तो एक वेज पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है जहाँ पे स्टॉक प्राइस काफ़ी अटक गया है, बट पूरा का टेलविंड्स है इसको ऑफकोर्स सपोर्ट कर रहा है। और प्राइस ट्रेंडिंग के एंगल की बात की जाए, वैल्यूएशन की बात की जाए, जिस दिन कैसी लेवल कंपनी तोड़ेगी, इस रेंज से अगर कंपनी निकलेगी ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी में बहुत ही अच्छा जो पैसा है वो बन सकता है। लेकिन यस, शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिएगा तो कंपनी आपको बहुत ही अच्छा पैसा बनाएंगे। डिस्क्लेमर ये सबको हम लोग होल्ड करते हैं, तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं फिर से बता दूं, इन कंपनी का मुझे हर एक एंगल में काफ़ी वर्दी लगती है। पैनल की बात की जाए, जो गैस मैंने ज्योति एथेसिव में बोला ना, सेम वही कहानी कि रेट सेंसिटिव स्टॉक को थोड़ा सा समय दीजिए। जब तक दोस्तों आरबीआई रेट नहीं कट करेगा, फेड रेट नहीं करेगा, होम लोन तो भले लोग लेके होम खरीद लेंगे, लेकिन इंटीरियर वर्क दोस्तों कब करवाएंगे। और ऑफकोर्स इनका डिमांड कब होगा, जब सही में दोस्तों रेट कट ना ग्राउंड पे पॉसिबल होगा। देख सकते हैं जब जब कैसे कंपनी
में तेज़ी आई है उस समय आप जाके रेट को देखिएगा। और जब से गैस रेट हाइक शुरू हुआ ना, कंपनी के बिज़नेस मॉडल में थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली, बट ये पूरा हद तक दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारी जगह पे देखा भी है। अब एनबीएफसी में बजाज द किंग कंपनी वो नहीं चल रही, इसका मतलब थोड़ी ना कंपनी ख़राब हो गई। जब चलेगा तो अच्छे पैसे बनाएंगे। पूरा इंटायर बाज़ार दोस्तों एक बार में नहीं भागता, और ये बात आपको अच्छे से पता है। जहाँ पे हमारे पैसे बने 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 12, 15 गुना भी हुए, और जहाँ नहीं बने या तो नो प्रॉफिट नो लॉस में, या फिर माइनर से लॉस में, या फिर थोड़ा सा ही प्रॉफिट में, बट आपको समय देने की आवश्यकता है और साइकिल समझना आपका परम धर्म बन जाता है। कैप की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, चार्ट में थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 1000 पॉइंट टॉप से कंपनी करेक्ट हो चुकी है। देखा गया तो कंपनी 10-15% के आसपास क्विक फॉल पिछले कुछ समय से दिखाई है। मोटर्स की स्टेक से न्यूज़ से गैस थोड़ा सा कमजोरी हमें देखने को मिल रहा है, बट यस एक चीज़ मैं बोलूँगा कि कंपनी के अर्निंग्स ने बहुत लोग का दिल जीता, और इसलिए गैस पॉलीकैब पहले से बहुत ही अच्छा पिक बना हुआ था। ये बात अलग है कि बीच में जो टैक्स इन्वेशन की न्यूज़ आई थी, जिसकी वजह से बहुत लोग वीक हैंड्स निकल गए पैनिक करके। जो पैनिक नहीं किया उनके पैसे बने। तो हम लोगों ने गैस इस कंपनी में बड़ी बड़ी फॉल देखी है, बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशन भी देखे हैं, पर उसका अंजाम यही होता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे बनते हैं। यहाँ पे तो गैस हमने ये भी देखा है कि 1800 के आसपास कंपनी एक लंबा कॉन्स्टिट्यूशन बॉक्स में फंसी हुई थी, और वहाँ से भागी तो कितना भागी, 7000। क्या 7000 अचानक से भागा? नहीं, 5000 के बाद बड़ी फॉल आई, और 5000 के बाद फिर से हमें एक तेज़ी देखने को मिली। तो कंपनी अच्छी है, हमें Q1 के नंबर्स का वेट करना है, और उसके बाद कंपनी गाइडेंस कैसे होते हैं वो देखना ज़रूर है। पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए, ये भी कैसे कैसी कंपनी है जो बहुत ज़्यादा पेनफुल माहौल हमने विटनेस किया है, बट कंपनी का कोई भी एंगल से मुझे ख़राब दिखाई नहीं देती। क्या बताया कि भले ही प्रिंस नहीं चला तो हमारा 2 पिक एस्टेल और ऑफकोर्स प्रकाश पाइप उसने धूम मचाए, वहाँ पे पैसे बने, तो इसलिए मैं शांत हूँ। लेकिन यस, अब जो लोग इसी पे ही निवेशित है वो थोड़ा परेशान होंगे। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि Q1 के नंबर्स का वेट करें, बिकॉज कंपनी फॉसेट्स की बात की जाए, बाथवेयर की बात की जाए, इन सब इंडस्ट्री में प्रवेश कर रही है, जो कंपनी के ओवरऑल बिजनेस पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी ख़राब नहीं है, बिकॉज कंपनी ऑलमोस्ट एवरी कंपनी के संग बहुत ही अच्छा रिजर्व्स है। अब कंपनी के प्रमोटर्स अगर एग्रेशन दिखा रहे हैं और कंपनी के कॉन कॉल में ठीक ठाक अपग्रेडेशन देखने को मिल रही है, तो हमारे पास गैस होल्ड करने के अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये टेक की बात की जाए, मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वार्टर के नंबर्स अगर इनलाइन आते हैं, जो कि होने की संभावना है, तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। आगे हम Q1 के बिजनेस अपडेट दोस्तों बहुत सारे मैंने लाइक ऑटो स्टॉक्स को देखे, वो मिक्स्ड थे, बट कहीं कहीं कोई ऐसा सेगमेंट था जिसने आउट परफॉर्म किया है। अब देखना बनता है कि कंपनी यहाँ से या तो ब्रेकआउट देगी या फिर छोटा मोटा फॉल दिखाएगी। कंपनी के नंबर्स कब है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में चाहे तो बता सकते हैं, बिकॉज मैंने सही में इस कंपनी के नंबर्स नहीं देखे हैं। रही बात दूसरी कंपनीज़ की, उनके नंबर्स या तो 18 जुलाई, 16 जुलाई, 22 इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं। इनके नंबर्स कब है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर की बात की जाए, ये भी कैसे बहुत ही शानदार पिक था हमारा बहुत पहले, बट हमारे पिक की बात कैसे कंपनी 8 गुना भागी ज़रूर थी। इसके बाद गिर रहे हैं, तो क्या दोस्तों गिरावट नहीं होगी? जब कंपनी दोस्तों 8, 10, 15 गुना भागती है, वो आधा भी हो सकती है। 30% तो गैस आपकी आंखों के सामने से गिर जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे भी गैस वैल्यूएशन अनरीजनेबल है। मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी 70 के पी में ट्रेड कर रही है, हमने गैस बहुत ही चीप वैल्यूएशन में उठाया था, बहुत लोग प्रॉफिट बुकिंग किए हैं, तो अच्छी बात है। यहाँ पे गैस फ्रेश एंट्री इस लेवल पे मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप अपना काम कर सकते हैं, बट यस एक मीनिंगफुल डिप के संग कंपनी Q1 के नंबर्स अगर इंप्रेसिव आएंगे तो हम लोग फिर से इसके बारे में ज़रूर एनालिसिस करेंगे। इनकी बात की जाए, 22 तारीख को इनके नंबर्स आने वाले हैं। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से क्या सुप्रीम ने पैसे बनाए ना, शायद आने वाले कुछ महीनों में या फिर 1 सालों में कंपनी एक बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट शो कर सकती है, मतलब बोनस या फिर स्प्लिट, इस एंगल से मैं बोल रहा हूँ। कंपनी के भाव की बात की जाए, 6000 के आसपास ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है, और नंबर्स अगर ठीक रहे तो कंपनी और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, 70 का पी है, जहाँ पे एस्ट्रल सेंचुरी के पी में ट्रेड कर रहे हैं, तो कंपनी का इस पिछले कुछ समय से सही में एस्ट्रल से ना बहुत ज़्यादा नंबर पेश की। यही रीज़न है कि इसने सबको मार्जिन से आउट परफॉर्म किया। अब देखना बनता है कि 22 जुलाई को कंपनी Q1 के नंबर्स कैसे आते हैं, और हो सके जितना प्राइस हाई हो चुका है तो शायद हमें बोनस या फिर स्प्लिट आने वाले कुछ क्वार्टर्स में दिखाई दे सकता है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।